याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कैलाश पर योगीगण, तपस्वी, सिद्ध, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। वहां कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही घना, बहुत ही सुंदर बरगद का विशाल वृक्ष है जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। एक दिन भगवान शंकर वहां पर प्रसन्नता पूर्वक विराजमान थे, तभी माता पार्वती आती हैं और वह दोबारा से उनको प्रणाम करके भगवान राम की कथा सुनाने का आग्रह करती हैं और बहुत से प्रश्न करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे संशयों को दूर कीजिए कि यदि भगवान राम जीव हैं तो ब्रह्म कैसे, और अगर ब्रह्म हैं तो एक स्त्री के लिए रोते बिलखते हुए वन वन में कैसे भटक रहे। तो आइए कथा सुनते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाहि। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतलि छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊँ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण भुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य विधि, सोह बाल विधुभाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु सात रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया दरुअति कीना, बाम भागयासनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। जौमु पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भमनु सुर तरु तर होई, शशि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण,
सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवधन प्रतिसुत सोई। की अजय गुण अलख गति कोई, जौ नृप तनयत ब्रह्म किमी। नारी बिरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत। भ्रमति बुद्धि अति मोह। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने पूर्व जन्म में मुझे बहुत तरह से समझाया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। अब मुझे पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिसउर जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजहू कछु संसउ मन मोरे, करऊँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ जो समुझ करऊँ जनि क्रोधा। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोर। बरनऊ रघुपर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचो। माता पार्वती कहती हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सकुन बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जता जानकी विबाही, राज तजा सो दूषण काहि। बन बसि कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठि कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन सो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा।
और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदऊ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यहि भवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुनय अस जान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और कठोर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता।
हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म करम अगणित श्रुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि स्तुति गाम धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि असय अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। शंकर भगवान कहते हैं, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबित अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहीं ते बेदय सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन वीना, राम रूप देखहि कि मदीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध बेदाय। गुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल अवशेषा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं सिमनाय माथ। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वे सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं,
जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया।